मरीना को हमेशा लगता था कि हॉलो ब्रूक एक सुरक्षित कस्बा है। छोटा सा गांव, चारों तरफ घने जंगल और दूर दूर तक फैली पुरानी पहाड़ियाँ। तलाक के बाद उसने यही जगह चुनी थी। चुप्पी और खालीपन में उसे सुकून मिलता था। उसे लगा था यहाँ कोई डर उसका पीछा नहीं करेगा। शुरुआत में सचमुच सब सही था। रातों में घुप अंधेरा होता तो आसमान में अनगिनत तारे टिमटिमाते। उसके छोटे से किराए के कॉटेज के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ ऐसे झूमते जैसे किसी पुराने दरवाजे की तरह चरमराते हों। कई बार वो बरामदे में खड़े होकर ठंडी हवा में पत्तों की सौंधी महक को सांसों में भर लेती। लेकिन जैसे जैसे अक्टूबर आया, वो चुप्पी उसे अजीब लगने लगी। वो सिर्फ चुप्पी नहीं थी, वो सुनसान थी, खाली। पड़ोसी सुबह की सैर में उससे मिलते, लेकिन बस सिर हिलाकर आगे बढ़ जाते। जनरल स्टोर में बूढ़े लोग उसे ऐसे घूरते जैसे कुछ छुपा रहे हों। फिर एक सुबह बारिश के बाद उसने कॉटेज के चारों ओर गीली मिट्टी में अजीब सी निशानियां देखी। छोटे नंगे पांवों के निशान जो इंसानी थे, लेकिन न बच्चे जैसे न बड़े। वो खुद को समझाती रही कि शायद गांव के बच्चे मजाक कर रहे होंगे। लेकिन अगली रात वो अचानक 2:17 पर जाग गई। खिड़की के पास से कुछ घिसटने की आवाज आई, धीमी, खुरदुरी। उसने बिस्तर में पड़े पड़े ही सांस रोके सुना। आवाज रुकी। फिर कांच पर टप-टप की 2 आवाजें। उसे लगा जैसे कोई बाहर खड़ा उसकी सांस सुन रहा हो। काफी देर बाद वो डरते डरते खिड़की के पास गई। बाहर सब शांत था। चांदनी में घास भी हिली नहीं थी। लेकिन सुबह फिर से वही गीले निशान घर के चारों ओर घूमते हुए मिले, गोल गोल चक्कर लगाते हो। अब वो अपने कमरे में नहीं सोई। उसने गद्दा उठाकर ड्राइंग रूम में डाल लिया। रात भर सारे लैंप जलाकर बैठी रहती। फिर एक रात हिम्मत करके वो गांव में पुरानी एंटीक शॉप वाली मिसेस बेलामी के पास गई। मेरे घर के बाहर कोई है, मरीना ने कांपती आवाज में कहा। शॉप में चारों तरफ पुरानी टूटी गुड़ियां थीं, जिनकी आंखें मरीना को घूर रही थीं। मिसेस बेलामी ने उसे बिना पलक झपकाए देखा, फिर धीरे से कहा, वो उन लोगों को ढूंढता है जो अकेले होते हैं। उसे अकेलापन अच्छा लगता है। मरीना की रूह कांप गई। कौन? बूढ़ी औरत ने बस एक टूटी गुड़िया को उल्टा करके दीवार की तरफ घुमा दिया। लाइट बंद मत करना, दरवाजा मत खोलना। उस रात मरीना ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। 2:17 हुए नहीं कि पीछे के दरवाजे पर वही टप टप। वो किचन से चाकू लेकर धीरे धीरे दरवाजे के पास गई। कान लगाकर सुना, कुछ गीली सड़ी हुई आवाज में कोई उसका नाम खींच रहा था, मारीना। उसका गला सूख गया। वो उल्टे पैर भागी और अपने कमरे में अंदर से अलमारी ठेलकर दरवाजा रोक लिया। पूरी रात वो दीवार के पार से आती सरसराती आवाजें सुनती रही। धीरे धीरे वो आवाज इतनी हल्की हो गई कि परिंदों की चहचहाहट ने उसे छुपा लिया। सुबह दरवाजा खोला तो पीछे के बरामदे पर एक छोटा सा गट्ठर रखा था। सूखी टहनियों में उसके ही बाल लिपटे थे, ऐसे जैसे कोई गांठ बांधकर छोड़ गया हो। अब उसे पता चल गया था, ये कभी खत्म नहीं होगा। हॉलो ब्रूक उसे यहाँ नहीं चाहता था, या शायद कुछ और उसे यहाँ से जाने नहीं देना चाहता था। उस रात मरीना ने बस एक बैग में कपड़े डाले। सूरज डूबने से पहले वो कार में बैठ गई। उसने कॉटेज को ताला तक नहीं लगाया, पलटकर देखा भी नहीं। जैसे ही वो गांव के उस पुराने बोर्ड से गुजरी, वेलकम टू हॉलो ब्रूक, उसने अपनी गर्दन पर एक ठंडी उंगली सी महसूस की, बहुत हल्की, जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, बस सड़क को देखती रही, सीधी, लंबी, काली, जो अब भी उसके पीछे से कुछ खींच कर ला रही थी।